प्रयागा पाठ के 2 संस्कृत गद्यांश का हिंदी अनुवाद पढ़ा हुआ है और आज हम पढ़ेंगे तीसरे गद्यांश का हिंदी अनुवाद। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने जो दोनों गद्यांश पढ़े थे उनका हिंदी अनुवाद अच्छे से अपनी कॉपी में लिख भी लिया होगा और उसे याद बार बार पढ़ने का प्रयास भी किया होगा। तो आइए देखते हैं अगला गद्यांश। पुरा वस नाम्येकं समृद्धं राज्यम् आसीत्। अस्य राजधानी कौशाम्बी इतः नातिदूरे अवर्तत। अस्य राज्यस्य शासकः महाराजा उदयनः वीरः अप्रतिम सुन्दरः ललितकलाभिज्ञश्चासीत्। यमुनातटे आधुनिक सुजावन ग्रामे तस्य सूयामुनप्रसादस्य ध्वंसावशेषाः। तस्य सौन्दर्यानुरागं ख्यापयन्ति प्रियदर्शिं सम्राट् अशोकः कौशाम्ब्यामेव स्वशिलालेखम् अकारयत्, यो अधुना कौशाम्ब्या आनीय प्रयागस्य दुर्गे सुरक्षिता। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं इस गद्यांश में कौन कौन से कठिन शब्द हैं और उनके अर्थ क्या हैं। तो पुरा का अर्थ होता है पुराने समय में। वस नामेकम का अर्थ है, इसको अगर अन्वय करते हैं तो वस नामकम एकम, अर्थात वस नाम का एक। समृद्धम का अर्थ है समृद्धशाली। अप्रतिम सुंदरा का अर्थ है अद्वितीय सुंदर। ललित कलाभिज्ञा को अन्वय करने पर होगा ललित कला अभिज्ञा, अर्थात ललित कलाओं के ज्ञाता। ध्वंसावशेषा का अर्थ है, इसको भी अन्वय करने पर ध्वंस अवशेषा, अर्थात ध्वंसावशेषा का अर्थ होता है बच्चों खंडहर। ख्यापयन्ति का अर्थ है प्रकट कर रहे हैं। कौशाम्ब्यामेव, कौशाम्ब्याम एव, अर्थात कौशाम्बी में ही। स्वशिलालेखम कार्यत, स्वशिलालेखम, तो इसको अन्वय करने पर स्वशिलालेखम अकार्यत, अर्थात अपना शिलालेख बनवाया। तो बच्चों, इस संस्कृत गद्यांश का हिंदी अनुवाद इस प्रकार से होगा। पुरा वस नामेकम समृद्धम राज्यमा आसीत्। प्राचीन काल में वस नामक एक समृद्धशाली राज्य था। अस्य राजधानी कौशाम्बी इतः नातिदूरे वर्तत। इसकी राजधानी कौशाम्बी यहाँ से अधिक दूर नहीं थी। अस्य राज्यस्य शासकः महाराजाः उदयनः वीरः अप्रतिम सुंदरः ललितकलाभिज्ञश्च आसीत्। इस राज्य के शासक महाराजा उदयन वीर, अत्यधिक सुंदर और ललित कलाओं के ज्ञाता थे। यमुना तटे आधुनिक सुजावन ग्रामे तस्य सूयामुनप्रसादस्य ध्वंसावशेषा तस्य सौंदर्यानुरागम ख्यापयन्ति। यमुना के तट पर आधुनिक सुजावन ग्रामे, आधुनिक सुजावन ग्राम में तस्य सूयामुन प्रसादस्य, उनके सूयामुन नामक महल के खंडहर, ध्वंसा अवशेषा तस्य सौंदर्यानुरागम ख्यापयन्ति, उनके सौंदर्य के प्रेम को प्रकट कर रहे हैं। प्रियदर्शी सम्राट अशोका कौशाम्ब्यामेव स्वशिलालेखम कार्यत, यो अधुना कौशाम्ब्या आनी प्रयागस्य दुर्गे सुरक्षिता। प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने कौशाम्बी में ही अपना शिलालेख
बनवाया। यो अधुना कौशाम्ब्या आनी प्रयागस दुर्गे सुरक्षिता। जो आजकल कौशाम्बी से लाकर प्रयाग के दुर्ग में सुरक्षित है। तो बच्चों, ये तीसरा संस्कृत गद्यांश था और उसका हिंदी अनुवाद। इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट करिएगा और इसको नोट करने के पश्चात बच्चों बार बार पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि एक कहावत है कि रसरी यावत जात ते सिल पर पड़त निशान। तो जिस तरह से रस्सी के आने जाने से पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है, तो यदि आप दिन प्रतिदिन निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तो आपको पाठ पूरी तरह से समझ में भी आ जाएगा और अच्छे से कंठस्थ हो जाएगा। इसलिए बच्चों बार बार पढ़ करके लिखने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।